I am Sunil Prabhakar, एडवाइज़र BFSI इन कंज्यूमर वॉइस। आज मैं आपको आपके सबसे ज़्यादा फ़ायदे का बात बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि जब आप इंश्योरेंस कराते हैं तो ये सोचिए आपके इंश्योरेंस कराने के टाइम पे आपको इंश्योरेंस का क्लेम भी लेना होगा ज़रूरत पड़ने पर। अगर आप ये सोच के इंश्योरेंस कराएंगे तो आप उन सब चीज़ों का पहले से ही ध्यान रखेंगे जो इंश्योरेंस क्लेम के समय आपको ज़रूरत पड़ेगी। तात्पर्य ये है कि जब आप इंश्योरेंस लें तो क्या आप ऑनलाइन लें या डायरेक्ट लें। अगर आप ऑनलाइन इंश्योरेंस लेंगे तो इंश्योरेंस का प्रीमियम सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस सस्ते के चक्कर में ना पड़ के अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जा कर के आप डायरेक्ट इंश्योरेंस कराएंगे उसमें आपको प्रीमियम थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ेगा, लेकिन जो फ़ायदा ये रहेगा कि आपको एक जो मेडिकल है इंश्योरेंस कराने से पहले वो कराना ज़रूरी होता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका मेडिकल होने के वजह से इंश्योरेंस कंपनी आपका जब इंश्योरेंस क्लेम होगा उस समय ये नहीं कहेगी कि ये आपका बीमारी पहले से मालूम नहीं थी, क्योंकि आपने अपना मेडिकल कराने के बाद ही इंश्योरेंस कराया। इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी को आपकी मेडिकल हिस्ट्री मालूम थी। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। अगर आप इसको आप समझेंगे तो आपको ये आपको फ़ायदा ये लगेगा कि इंश्योरेंस प्रीमियम कम जमा कराने के लिए ऑनलाइन इंश्योरेंस एक अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन इंश्योरेंस में आप मेडिकल अपना टेस्ट करा करके इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कराते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर कराते हैं, तो वो इंसिस्ट करते हैं आपको मेडिकल कराने के लिए। वो ना भी करें तब भी आप मेडिकल करा लें। इससे ये रहेगा कि आपको हमेशा इंश्योरेंस की जो भी पॉलिसी के लिए जब आप इसके लिए जाएंगे, क्लेम के लिए जाएंगे, सुविधा होगी। नंबर 2, आप ये ध्यान रखिए जब आप इंश्योरेंस कराने जाते हैं तो आपको जब क्लेम के लिए अप्लाई करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी ये ज़रूर चेक करेगी कि अगर सपोज़ आप किसी हॉस्पिटल में गए हैं और आप हॉस्पिटलाइजेशन का चार्ज कर रहे हैं, तो सपोज़ आपने 3 दिन हॉस्पिटल में रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस समय आप ऑफिस में भी अटेंड कर रहे हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मेरे सामने एक ऐसा केस आया जिसके अंदर एक बच्चा जिसका इंश्योरेंस था वो हॉस्पिटल में एडमिट था। इंश्योरेंस कंपनी में जब क्लेम उन्होंने किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने स्कूल में चेक किया और उसमें पाया कि उसकी अटेंडेंस स्कूल में थी। सिर्फ अटेंडेंस होने की वजह से उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो तो जिस दिन आप हॉस्पिटल में हो उस दिन ऑफिस से छुट्टी ज़रूर लें, और स्कूल के अंदर चाहे आप स्कूल अटेंडेंस लगाए या ना लगाए, आप अपनी तरफ से स्वयं ही प्रेरित होकर के एक एप्लीकेशन दे दें स्कूल में सिक लीव की। आपने अगर सिक लीव की एप्लीकेशन दे दी और उसके बावजूद भी अगर स्कूल ने आपकी अटेंडेंस लगा दी तो आपने पूरी तरह से अपनी प्रोटेक्शन कर ली है। आपको क्लेम के अंदर कोई असुविधा नहीं होगी। धन्यवाद। आप अधिक जानकारी के लिए कंज्यूमर वॉइस मैगजीन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर सब्सक्रिप्शन कॉन्टैक्ट 47331014 या फिर हमें ईमेल करें corporate@consumer-voice.org पर।